नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बिहार झारखंड बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां पुलिस को एक बार फिर नक्सल अभियान में सफलता हासिल हुई है। साथ ही बात होगी कोडरमा की, जहां बिरहोर समुदाय के 10 बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही में खुखरा थाना क्षेत्र के पारसनाथ पहाड़ी स्थित तलहट्टी भालकी पहाड़ी व कानेडी गांव के पास नक्सलियों द्वारा जमीन में छिपाए गए भारी हथियार बरामद किए गए हैं। इस दौरान 11 सेट 303 बोल्ट एक्शन सिंगल शॉट राइफल, 9 पीस 22 राइफल, 6 ग्रेनेड, एक एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर, एक एएमएन बॉक्स, 3 चार्जर क्लिप और 2 बंडल इलेक्ट्रिक कॉपर वायर जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक विमल कुमार और सीआरपीएफ कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। बरामद सामग्री के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। इस घटना के संदर्भ में 2004 के गिरिडीह होमगार्ड कैंप हथियार लूट मामले से संभावित संबंध की भी जांच की जा रही है, जब जिला नक्सली गतिविधियों के लिए चर्चा में था। सीआरपीएफ 154 कमांडेंट साहब को और मुझे, और इसके आलोक में एक टीम बनाया गया, जिसमें एएसटी ऑपरेशन के साथ साथ ट्वाइसी सीआरपीएफ 154 के एडिशनल एसपी हमारे सुरजीत कुमार, ओम प्रकाश सिंह ट्वाइसी और असिस्टेंट कमांडेंट तोम्बा सिंह, इनके लीडरशिप में एक टीम बनाया गया और एक ऑपरेशन प्लान किया गया। और इनके द्वारा सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि खुखरा थाना के पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी और कानेडी के आसपास में जो बीडीएस टीम है सीआरपीएफ 154 की, और उनके द्वारा जो वहाँ का डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई। वहाँ पे जो भी प्रतिबंधित सामग्री थी और जो बरामद हुआ है उसमें से 303 बोल्ट एक्शन सिंगल शॉट राइफल 11.22 राइफल 9, ग्रेनेड 6, एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर 1, एएमएन बॉक्स 1, चार्जर स्लीप क्लिप 30 और इलेक्ट्रिक कॉपर वायर 2 बंडल। ये जो वहाँ पे डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों को ऐसा डंप मिला था, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आता है उसके आलोक में सीआरपीएफ 154 के साथ मिलकर के पूरी टीम काम करती है और ये काफ़ी अच्छा रिकवरी है। और इसके अलावा भी कई सारी सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसमें आगे भी हम लोग सीआरपीएफ 154 के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी तलहटी के क्षेत्र में या जो भी उनका पहले का डंप है नक्सलियों का, जो उन लोगों ने सामान छुपा कर रखा है, इसमें से बहुत सारे कारगर भी हैं जिनको हम लोग चेक कराएंगे। कई सारे तो पहले के लूटे हुए भी राइफल हैं जो उसके पहले बरामदगी हुई थी, इन सभी का मिलान भी किया जाएगा। और आगे जो भी उनका डंप या किसी तरह का कोई इस तरह का गोला बारूद उन लोगों के द्वारा कहीं इकट्ठा करके रखा गया है, उन सभी की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। सर क्या ये राइफल सर पुलिस के से लूटा हुआ भी राइफल इसमें बरामद किया गया क्या? इसमें अभी मिलान नहीं हो पाया है, लेकिन संभवतः जो होमगार्ड कार्यालय में जो लूट हुई थी, जिसमें पिछली बार भी कई सारे राइफल्स उसमें से बरामद हुए थे, उसमें से कई सारे 303 राइफल के होने की संभावना है, जिसका हम लोग मिलान करेंगे, उसके बर्थ नंबर से मिलान करेंगे। हो सकता है कहीं दूसरे ज़िले के भी हों, उनसे भी उसका मिलान हम लोग संबंधित पूरे जो है सभी जगहों पे इसको भेज करके मिलान कराएंगे कि कहाँ कहाँ का ये राइफल है, लूटा हुआ है या किस तरह का है। लेकिन जो भी है सारे जो है वो फैक्ट्री मेड है, तो ये पता चल जाएगा कि कहाँ का ये राइफल है। थैंक यू सर। क्या जैसा कि आपको विदित है कि माननीय गृह मंत्री ने 31 मार्च नक्सल मुक्त भारत का की घोषणा कर रखी है, उसी क्रम में चाहे वो जिला पुलिस हो, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो, चाहे वो कोबरा हो, हमारे पुलिस महानिरीक्षक अभियान चलाया जा रहा था। हम लोगों को इधर भी खबर मिली
कि चाईबासा से हटकर भी कुछ और जगह पे अन्य नक्सल जो है घूम रहे हैं। तो रात में जैसे हमको सूचना मिली, हमको और एसपी महोदय को, तो उसी क्रम में हमने ये अभियान तय किया और बिना देरी किए हुए हमने इसको क्रियान्वित करने की कोशिश की। और हमारे द्वितीय कमान अधिकारी परिचालन ओम प्रकाश सिंह और श्री सुरजीत एएसपी परिचालन जो कि अभी एसपी हैं, उनके साथ और सहायक कमांडेंट थोम्बा के नेतृत्व में टीम जो है ये खुखरा थाना के बाल्की पहाड़ी क्षेत्र में ये डंप मिला। हमारे बीडीडीएस जो टीम थी सीआरपीएफ की, उसके कौशल के कारण, और हमें अभी पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल और भी डंप होने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि ये सफलता ये इसलिए भी है कि सारे वेपन ये प्रोहिबिटेड बोर हैं, जो आज नहीं तो कल नक्सलियों द्वारा ये यूज़ किए गए थे। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे डंप अवश्य मिलेंगे, और केवल डंप ही नहीं मिलेंगे बल्कि हम जो बचे खुचे नक्सल भी झारखंड में हैं, अगर वो जहां हम अभियान चला रहे हैं और भाग के हमारे क्षेत्र गिरिडीह में या हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन आने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम नेस्तनाबूद करके ही सर, जाएंगे। सीआरपी के द्वारा खोजी कुत्ता का भी इस्तेमाल इसमें किया गया था? इसमें किसी कारण से हमने खोजी कुत्ता का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो बीडीडीएस के बाकी हमारे यंत्र थे वो थे जो कि इसको फाइंड आउट कर सके थे, और उसने अभूतपूर्व कार्य किया इसकी सफलता के लिए। निशान चालू। और उसके साथ ये भी सूचना थी कि वो वहाँ करके कोई एक योजना को प्रारूप देने के लिए कोई भविष्य की नीति तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तब फिर से वो वहाँ फिर से रिक्रूटमेंट की तैयारी कर जी। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र से है, जहां पे वार्ड नंबर 7 के बंद घर में ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा लाखों के सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी पैसे की चोरी कर ली गई। पीड़िता ने 112 नंबर पुलिस को बताया कि उनके सदस्य की अचानक रात्रि 9 बजे तबीयत बिगड़ने की वजह से वो लोग अस्पताल में इलाज कराने के लिए गए थे। सुबह में अपने भाई को खाना बनाने में लिए भेजा तो पाया कि घर का मुख्य दरवाजा का ताला टूटा है, और जब अंदर जाके देखा तो पता चला कि अलमारी में रखे गहने और रुपए की चोरी हुई है। पीड़िता ने पुलिस को सारी घटना की सूचना दर्ज करा दी है। कुदरा थाना क्षेत्र में इसी तरह अनेकों घरों के ताले को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। नाम क्या है? विंध्याचल देवी। ये कौन सा जगह है? ये कौन सा जगह है? कुदरा है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर ये 7 में डाला, वार्ड नंबर 7। जी बताइए क्या मामला है? सर हमार गहना चल गए, हमार गहना हतना गए, हतना कतना बताई, हमार होश नहीं खे। अच्छा ठीक है, चुप रहो, मतलब होश बेहोश से मतलब नहीं क्या है। 3 लाख के गहना चल गए भाई। क्या घर में कोई नहीं थे क्या यहाँ पर? ना भैया ना रही, बहन के लेके तबियत खराब रह गई रही, सोची रहती एक चल यही रह गई। कितने बजे आप ताला बंद करके गई यहाँ हम तो से? 8:30 बजे चल गए रही। लौटी कब? लौटबे ना करी ना, सुबह में आई? हाँ, इसकी जानकारी कैसे मिली आपको? हाय भैया के चाबी देनी कि जो खाना खा ली है, आ देखा तो कहता रहती में चोरी भइल बा दीदिया। आई रे माई, अब हम हमारा रोहित खरवार नाम है। ये कौन सा जगह है? जगह कुदरा है, वार्ड नंबर 7। क्या मामला है? मामला ये चोरी का कि गहना बनवा के रखी थी 12 साल से यहाँ पे अपने ससुराल चढ़ाऊआ से। बियाहतिया चढ़ाऊआ है भैया, बियाहतिया चढ़ाऊआ, ससुराल- लड़की के बियाह लगावत रही, लड़की के छोड़ गहना दिया, बनवा काम ले करती थी। भैया, कतना बताइए एक करके भैया। बनवाई थी, धीरे धीरे करके लमसम 3 लाख के लपेट में 4 लाख के लपेट में गहना था, 4 लाख के लपेट में। और ये रात में 8:30 बजे बड़ी दीदी के लड़का का तबीयत खराब था, चली गई। उसके बाद की सुबह हमको चाबी दी, खाना बनाई थी, कल का खा ली है। अब खाना खाने आया तो देखा गेट खुला हुआ है ऑलरेडी। तोड़ल बा सब चाबी। और हम थे यहाँ पे, बाबा जो है झाड़ के ले गए देखे, लसन। हाँ दिमाग शॉट मार दिए करे, गेट खुला हुआ है। फिर FIR किए हम। पुर्जा झाड़ के ले गए। आवेदन आपने दिया है? आवेदन दिया नहीं, 112 फोन किया था हम। हाँ। उसके बाद आए हैं 2 लोग, फोटो वोटो करके गए हैं, अभी आवेदन देने जाना है। जी। और ये कल की रात्रि की मामला है? हाँ। कितने बजे आप लोग यहाँ से गए थे? 8:30 बजे दीदी और हम दोनों लोग गए थे। और आपकी इस चीज़ की जानकारी कैसे मिली? हम सुबह लमसम में 8 से 8:30 बजे 9 बजे आए थे ना, तो देखे कि ये खुला हुआ है पहले से।
ताला अब तोड़ल देखे बा तो सब भैया। बिखरा हुआ है, ताला तोड़ल बा बिखरा हुआ था, तब फिर भैया। अपन दीदी को फोन किया तो वो आई है। क्या क्या चोरी किया? गहना क्या है इसका चोरी, थोड़ा बहुत पैसा हुआ तो होगा। कैमूर से सीनू संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम गडियाही बिरहोर टोला से लापता हुए 10 आदिवासी बच्चों को पुलिस ने सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। बच्चे 31 जनवरी को एक श्राद्ध क्रम में गए थे और घर वापस नहीं लौटे थे। पुलिस अधीक्षक कोडरमा अनुदीप सिंह के नेतृत्व में 8 विशेष टीमों ने गया, आसनसोल और रांची तक रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाट बाजार व अन्य संभावित स्थलों पर सघन तलाशी अभियान चलाया और CWC के सहयोग से बच्चों की पहचान कर उनके अभिभावकों को सौंपा। इस अभियान में पुलिस उपाधीक्षक प्रतिभान सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, विभिन्न थाना प्रभारी, तकनीकी शाखा और सशस्त्र बल की टीम शामिल रही। त्वरित और समन्वित कार्यवाही से बिरहोर समुदाय के परिजनों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। मोतिहारी की केशर राज को इंडोनेशिया के जकार्ता में 18 से 27 फरवरी आयोजित होने वाली कैडेट एशियन तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। वह बिहार की पहली बालिका खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। 10वीं कक्षा की केशर ने 7 साल की उम्र से फेंसिंग की शुरुआत की और राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत चुकी हैं। साथ ही 2025 में उत्तराखंड में एशिया कैडेट कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में वह खेलो इंडिया योजना के तहत आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में प्रशिक्षण ले रही हैं। केशर का सपना प्रतियोगिता में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना है। उन्होंने अपनी सफलता में मां का समर्थन और बिहार सरकार द्वारा बनाए गए खेल भावना का विशेष योगदान बताया। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और संघ प्रशिक्षक अप्पू कुमार ने भी उनके प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की। साथ ही उम्मीद जताई कि केशर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिहार और भारत का नाम रोशन करेंगी। मेरा नाम केसर राज है। मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ और मैं फेंसिंग खेलती हूँ। अभी मेरा सिलेक्शन एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है जो इंडोनेशिया जकार्ता में कंडक्ट किया जा रहा है 18 to 27 फेब तक। मुझे खेलते हुए 7 साल हो गए। मैंने नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे नेशनल्स में मेडल भी रहे हैं, गोल्ड मेडल आया, सिल्वर मेडल आया, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बिहार गवर्नमेंट को देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है हमारे ऊपर। हमें खेल उपकरण दिलाए गए और खेल भवन का निर्माण कराया गया जिसमें हम ट्रेनिंग कर सकते हैं अच्छे से, और मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था खेलना। अभी मैं ASI खेलो इंडिया में ट्रेनिंग करती हूँ पुणे में। केसर खेलने जा रही है। इसने हमेशा ही बेहतर प्रदर्शन किया है राष्ट्रीय स्तर पे। पहला पदक इसका अंडर 12 में आया हुआ था। उसके बाद से लगातार इसने पदक हासिल करते हुए 7 पदक हासिल किए हैं। 7 साल हो गए खेलते हुए और ये एशियन चैंपियनशिप में जा रही है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है और काफ़ी उम्मीदें हैं इससे, और निश्चित रूप से ये बेहतर प्रदर्शन करेगी ऐसा प्रतीत होता है। और इसके साथ ही हमें जो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है और जिला प्रशासन का जो सपोर्ट मिला है उसके माध्यम से लगातार कई खिलाड़ी खेल भवन में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए देश के अलग अलग उत्कृष्ट संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लगातार खिलाड़ियों को समर्थन मिल रहा है, उन्हें खेल सम्मान की राशि स्कॉलरशिप बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय सेंटर पे भी उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारे यहाँ लगातार जिला प्रशासन और बिहार सरकार के सहयोग से प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन हुआ है खेल भवन में, और खिलाड़ियों को काफ़ी अच्छा मौका मिला है। हमारे खेल भवन में पूर्वी चंपारण के खेलो इंडिया का स्मॉल सेंटर भी चालू है, जहां छोटे बच्चों को नर्सरी के रूप में लाकर उससे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन किया जाता है। उसके साथ ही एक जिला प्रशिक्षण केंद्र भी उसी स्थल पे संचालित होता है और थोड़ा सा अलग, जिसमें बड़े बच्चों का भी प्रशिक्षण कराया जाता है जो हमारे राज्य स्तर के और जिला स्तर के हैं। फिर यहाँ से वे राष्ट्रीय स्तर पे पदक हासिल करते हुए और देश के उत्कृष्ट संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और पदक प्राप्त कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आशीर्वाद है कि जाए और जीत के आए और बिहार का और पूरे भारत का नाम रोशन करे।
हाँ, हमारे यहाँ पे बिहार की एक बच्ची है केसर राज, जो कि पहले पूर्वी चंपारण में अपने घर में प्रैक्टिस करती थी। फिर 7 साल से जो हमारा खेल भवन बना है उसमें वो फेंसिंग की प्रैक्टिस कर रही है, और बहुत खुशी की बात है कि उसका चयन अभी एक इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए हुआ है। वो अभी पहले औरंगाबाद महाराष्ट्र में जाएगी, जहाँ पे बिहार को प्रतिनिधित्व करेगी महिलाओं में, और वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेगी 15 दिन की। उसके बाद वो जकार्ता जा रही है, जहाँ पे एशिया के जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे वो पार्टिसिपेट करेगी, और उसने बिहार का नाम रोशन किया है। हम लोगों ने उसको धन्यवाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि नेशनल पटल पे और इंटरनेशनल पटल पे भी हम लोगों का नाम रोशन। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के एफसीआई गोदाम गली में पिछले 3 दिनों से लटकता बिजली तार और जर्जर ट्रांसफार्मर स्थानीय लोगों के लिए खतरा बना है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द तार की मरम्मत कर ट्रांसफार्मर और पोल को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।